हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरिंद आपके अपने परिवार चंद्रा आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रीजनिंग की इंडिविजुअल क्लासेस आज से आपकी शुरू हो रही हैं, जिसमें आज आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको आज रीजनिंग के महत्व के बारे में जानेंगे। रीजनिंग का महत्व क्या है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो रीजनिंग बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते। एक्चुअली क्या होता क्या है असल में कि मैथ्स पे बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, मैथ्स पे फोकस करते हैं और मैथ्स की कोचिंग करते हैं, मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि बच्चों को मैथ्स से वीक होता है। रीजनिंग क्या होता है, मैथ्स अगर जो बच्चा कर ले जाता है उसकी रीजनिंग भी सही हो जाती है कि मतलब कर ले जाते हैं, इसलिए बच्चे रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते। मैथ्स पे पूरा फोकस उनका मैथ्स पे रहता है, हिंदी पे रहता है, जीएस पे रहता है। रीजनिंग सोचते हैं कि रीजनिंग तो हो जाएगा, और सही बात भी है कि बच्चे अगर 40 प्रश्न आते हैं तो 40 में बच्चे 30 के अराउंड कर ले जाते हैं, 30-32 ऐसे कर ले जाते हैं बच्चे आराम से, जो मैथ जिसको आती है। और इसीलिए बच्चे मैथ्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, रीजनिंग पे कम करते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे रीजनिंग पे फोकस नहीं करते तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे मैथ्स के प्रश्न छूट जाते हैं, मैथ्स में ज्यादा प्रश्न नहीं कर पाते क्योंकि मैथ्स में टाइम ज्यादा लगता है, रीजनिंग में कम लगता है। रीजनिंग क्या होता है कि रीजनिंग अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए हैं, इंडिविजुअल क्लासेस कर लिए हैं, तो रीजनिंग में आप 40 प्रश्न को करने में 15 से 20 मिनट के अंदर आराम से आप कर सकते हैं 40 प्रश्न। लेकिन क्या होता क्या है, बच्चे इसका रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते और इसको कर तो लेते हैं। 30 से 32 प्रश्न करने में इनको लग जाता है 30 मिनट, 30 मिनट से 35 मिनट भी बच्चे लगा देते हैं। तो जो ये 15 से 20 मिनट आपका बचता है, 15 से 20 मिनट जो आपका बचता है, क्या अगर इसको हम अगर मैथ्स पे दे दें तो क्या 10 प्रश्न और एक्स्ट्रा नहीं हो जाएंगे? 10 क्वेश्चंस बताइए। अगर 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो गए तो वही आपको सिलेक्शन दिलवाता है आपके किसी भी एग्जाम में। आप ट्राई भी किए होंगे, कोई भी पेपर आप दिए होंगे, तो आपका जो मार्क्स आता है, आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब सिलेक्शन नहीं होता तो 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर ऐसे से रुक जाता है। और अगर आप 10 प्रश्न मैथ के ज्यादा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि रीजनिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरी बात ये है कि रीजनिंग भी का लेवल जो है रीजनिंग का अब और हाई हो गया है हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे फिर वनडे एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में रीजनिंग का लेवल अब बढ़ गया है। बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग में अभी तक बच्चे जो वर्बल रीजनिंग होती थी उसमें लॉजिकल रीजनिंग जो आता है, लॉजिकल रीजनिंग में बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और अब प्रश्न सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो काफी कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर होता है, और इसलिए एग्जामिनर भी यही चाहता कि बच्चा कर ना पाए और उसी टाइप का प्रश्न पूछे कि बच्चा उसमें गलतियां करे। तो वो अलग बच्चे वही होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग आते हैं। कुछ चैप्टर और है, जैसे स्लॉग्स वगैरह के चैप्टर हैं, सीटिंग अरेंजमेंट हैं, पजल हैं, इनपुट आउटपुट जो ऐड हुआ है, डिसीजन मेकिंग जो ऐड हुआ है, इन सब चैप्टर के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं आने वाले वैकेंसियों में। जो अभी आज तक 2-4 वैकेंसी का एग्जाम हुआ, उसमें जो पूछे गए प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि इन सब चैप्टरों के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। लेकिन बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। बच्चे जो होता है वर्बल रीजनिंग पे ध्यान देते हैं। वर्बल रीजनिंग में जैसे हो गया डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और ऐसे बहुत से चैप्टर वेन डायग्राम वगैरह के, जो बच्चे उस पर ध्यान देते हैं और वो नॉर्मली हो भी जाता है बच्चों का। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग पे बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लॉजिकल रीजनिंग के 5 चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर। उन 5 चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये जब इंडिविजुअल रीजनिंग की क्लास है, मैं बता रहा हूं, इंडिविजुअल रीजनिंग की क्लास में ले रहा हूं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग एक बार क्लास में आइए और पूरे वीडियोज आप देखिए, लाइव हुई, उसके बाद में अगर आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत होगी तो मुझसे बताना। रीजनिंग में एक भी डाउट आपका छूटेगा नहीं, बस आप रीजनिंग की डेली रेगुलर बेस पे आप क्लास लेते रहिए। और दूसरी चीज क्या है कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, अभी वैकेंसी जो आने वाली है
यूपीपी की वैकेंसी ध्यान रखिएगा, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है अभी हाल में, इसी महीने में आ जाएगी। यूपीपी में सारे बच्चे जानते होंगे क्या क्या आता है। हिंदी आता है, जीएस आता है, यूपी जीके आता है, रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है। 4 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें सारे के जो मार्क्स होते हैं लगभग समथिंग इक्वल ही होते हैं, 1-2 का अंतर होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट क्वेश्चन तो सबके अराउंड मतलब 35 से 37 के बीच में ही होते हैं, लेकिन जो रीजनिंग का पार्ट आता है वो मैथ्स में 5 से 7 प्रश्न मैथ्स में भी पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तो टोटल रीजनिंग के 5-7 प्रश्न और बढ़ जाते हैं, तो इसके प्रश्न जो हो जाते हैं 40 से 42 प्रश्न सिर्फ रीजनिंग के आते हैं यूपीपी में। इसका रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है यूपीपी में। अगर बच्चे रीजनिंग और हिंदी और मैथ्स पे फोकस कर दिए तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बच्चे आप लोग क्या करिए, रीजनिंग को मेन रूप से फोकस करिए वैसे पढ़ाई करिए सारे सब्जेक्ट का, मैथ्स को भी फोकस करिए, रीजनिंग को भी करिए, हिंदी को भी करिए। लेकिन रीजनिंग में आप लोग मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस अच्छे से करिए। प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपकी स्पीड जो होगी वो बढ़िया हो जाएगी। अगर 40 से 42 प्रश्न आते हैं, आप अगर 15 से 18 मिनट में कर लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। कोई भी बच्चा अगर एग्जाम दिया होगा तो वो जानता होगा कि जब पेपर देते टाइम पे वहां पे इतना प्रेशर होता है कि एग्जाम में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है। अब टाइम मैनेजमेंट जब दिक्कत आती है तो बच्चे प्रश्न कर नहीं पाते, छूट जाते हैं। मैथ्स वगैरह के प्रश्न बच्चे, मैं बता रहा हूं, अगर बच्चे इसमें मान लीजिए 35 से 37 प्रश्न आते हैं तो इसमें 20-25 पे ही रुक जाते हैं, तब तक टाइम खत्म हो जाता है, बच्चे कर नहीं पाते। इसलिए करिए क्या, रीजनिंग तो मेन चीज, रीजनिंग का मेन चीज यही है कि आप प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी रीजनिंग आपको आएगी और स्पीड, उतनी स्पीड बढ़ेगी। सारे एक एक चीजें, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा जो रीजनिंग में आते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो मेरे इंडिविजुअल रीजनिंग का नाम लिखा गया है, इंडिविजुअल रीजनिंग 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब है। एक मतलब तो ये है, ध्यान दीजिएगा, 360 डिग्री, बताइए जो सर्कल है ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। मान लीजिए आप यहां से पढ़ना स्टार्ट किए, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट किए, कोडिंग डिकोडिंग यहां से आप स्टार्ट किए, पढ़ते गए, रैंकिंग पढ़े, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़े और वेन डायग्राम पढ़े। ऐसे सारे चैप्टर, वर्बल एंड नॉन वर्बल के सारे चैप्टर आप पढ़ते गए और फिर आप यहाँ पे पहुंच गए कोडिंग डिकोडिंग में। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बैच समाप्त हो गया है मेरे बच्चों। तो इसलिए इसका नाम इसलिए 360 डिग्री रखा गया है। और दूसरी एक बात और है इसका नाम रखने का रीजन कि अगर आप 360 डिग्री का मतलब ये है कि आप ध्यान दीजिएगा, आप चाहे बैंक की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे यूपीपी की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी करते हो, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से तैयारी करिए कि एक बार रीजनिंग पढ़िए और सारे एग्जाम दीजिए। बस एक बार पढ़िए, ये नहीं कि आप एक बार यहां पढ़े, फिर दूसरी कोचिंग में पढ़े, फिर तीसरी कोचिंग में पढ़े। ऐसा करने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सब जगह वही चीज पढ़ाया जाएगा। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लग के पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर 6 मंथ आप अगर दे दिए पढ़ाई के पीछे तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। फिर जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो पूरी जिंदगी पढ़िए कुछ भी करने के लिए। बस आप एक बार लग जाइए अच्छे से। यूपीपी की वैकेंसी इसी महीने में आ जाएगी, आप एकदम अच्छे से लग के यूपीपी की तैयारी करिए, या वीडियो की तैयारी, यूपी SSSC पैट, ध्यान दीजिएगा। यूपी SSSC पेट की भी क्या नाम है, फॉर्म आने वाला है। इसकी भी एग्जाम के डेट आ गए हैं, इसके भी एग्जाम होंगे। आप इसमें भी अच्छा स्कोर लाइएगा पेट में, जिससे कि आप आने वाली जो वैकेंसी है कट ऑफ सब में क्लियर कर सकें। चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, सब में आप कट ऑफ क्लियर कर सके। तो आप इसको भी अच्छे से लग के पेपर दीजिएगा। अब वीडियो की बात करते हैं हम।
चलिए ये सब चीजें तो आप जान ही गए होंगे इन सब चीजों के बारे में कि 360 डिग्री का मतलब क्या था, यूपीपी का सिलेबस क्या है, इसमें किसमें कितने कितने प्रश्न आते हैं और रीजनिंग का महत्व क्या है। फिर आगे मैं बताता हूं आप लोगों को। रीजनिंग जो वीडियो का पेपर हुआ था पिछली बार, वीडियो का जो पेपर हुआ था पिछली बार 2019 में, तो उसमें जो 50 प्रश्न वीडियो में, ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस इसका क्या क्या है। हिंदी आते हैं, रीजनिंग आती है, जीएस आती है और यूपी जीके। सारे के मार्क्स 50-50 क्वेश्चंस आते हैं सारे में। अब 50-50 क्वेश्चंस में बताइए, जिस आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा जो 2019 में आया था, रीजनिंग का लेवल कैसा था। जीएस और हिंदी का ठीक था, आराम से बच्चे कर ले जा रहे थे, लेकिन जो रीजनिंग का लेवल था ना, बहुत हाई बैंक के लेवल का रीजनिंग दिया था इसमें यूपी SSSC वीडियो में। 50 प्रश्न आए थे, बच्चे अच्छे बच्चे 25 के अराउंड ही रह गए थे, 25 से ज़्यादा नहीं कर पाए थे, अच्छे बच्चे। तो आप सोच लीजिए कि रीजनिंग का महत्व क्या है कि जब 50 में 25 कर पाए, उसमें जिसका 50 में 48 हुआ होगा ना, वो सिलेक्ट हो गए होंगे सारे बच्चे। 45 से 48 के बीच में जिसका भी हुआ होगा वो सिलेक्ट हो गए होंगे। तो वही चीज़ है, रीजनिंग का महत्व बहुत है, बस आप लोग ध्यान दीजिए रीजनिंग पे आप लोग ध्यान नहीं देते। आज इंट्रोडक्शन है तो मैं आज सब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। कल से आपकी प्रॉपर वे तरीके से अच्छे से आपकी डेली 1 घंटे की क्लास स्टार्ट होगी। आप लोग डेली क्लास में जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और सारे बच्चे क्लास को अटेंड करिएगा, देखिएगा कि कैसा रीजनिंग का महत्व क्या है, रीजनिंग में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, और उसके एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेसिक से उच्च स्तर तक पढ़ाऊंगा कि आपको हार्ड लेवल के प्रश्न आए तो भी आप लोग कर ले जाएं, कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसके बाद हम कुछ और बताते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग देखिए 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल है नॉन वर्बल, 2 पार्ट में बटा हुआ है। वर्बल के जो प्रश्न आते हैं, वर्बल के वो एक बेसिक होता है और एक लॉजिकल। और नॉन वर्बल के तो और कोई पार्ट नहीं है, इसमें तो चैप्टर है सीधा, जो पेपर कटिंग, फिगर काउंटिंग और वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब चैप्टर इसी में, एनालॉजी, ये सब चैप्टर नॉन वर्बल के पार्ट हैं। ये सब चीज कल बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा। कल पहला चैप्टर स्टार्ट होगा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट्स से स्टार्ट होगा कल, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में लेफ्ट राइट पढ़ाया जाएगा अल्फाबेट्स में, फिर ऐसे से सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, फिर डायरेक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर रैंकिंग पढ़ाया जाएगा, फिर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, एक तरफ से आपको प्रॉपर वे में हर चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। बस आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, सारे बच्चों को जुड़ के लगना पड़ेगा। फिर रीजनिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 1% दिक्कत रीजनिंग में नहीं आएगी आप लोगों को। बस आप लोग एक बार अच्छे से मेरे साथ जुड़ जाइए, और जैसे मैं बताता चलूँ, जो मैं पढ़ाता चलूँ, आप पढ़ते चलिए। एक बार क्लास मिस नहीं करिए, डेली क्लास करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चे कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के बारे में, कि आप लोग इस तरह से मेहनत करिए कि आप जिस भी एग्जाम में बैठें उस एग्जाम का पेपर छलनी कर दें। ऐसे तैयारी करिए आप लोग कि वो पेपर
सोचे कि किस स्टूडेंट से मेरा पाला पड़ गया कि जिसने मेरे पेपर को पूरा कर दिया, इतने कम समय में पूरा कर दिया और एक भी प्रश्न गलत नहीं किया। ऐसे आप तैयारी करिए, एकदम लग जाइए, अच्छे से लग जाइए कि जिससे आपका सिलेक्शन मात्र 6 महीने में हो जाए। और यूपीपी की जो वैकेंसी इसी महीने में आने वाली है वो 6 महीने में एग्जाम करा देगी, 6 महीने के अंदर एग्जाम भी करा देगी, दौड़ भी करा देगी। क्योंकि अभी देखिए यूपीएसआई की जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कितना जल्दी आ गया, उसके बाद में फिजिकल भी हुआ, फिजिकल का भी रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, कितनी जल्दी दे दी। इसीलिए योगी जी हैं, जानते ही हैं, तो वो अभी सोच रहे हैं कि फिलहाल में जो वैकेंसीज दे रहे हैं उसको रुके ना, सारे वैकेंसी जल्दी से क्लियर हो। तो यूपीपी के जो बहुत दिन से वैकेंसी आने के लिए पेंडिंग में थी वो वैकेंसी इसी महीने में आ जाएगी और 6 महीने के अंदर आप लोग का तो 100% एग्जाम हो ही जाएगा 6 महीने के अंदर। लेकिन अभी से आप लोग लग जाइए, क्योंकि एक महीने में सफलता, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप धीरे धीरे आज ही से स्टार्ट करेंगे, 3-4 महीने का अगर टाइम रहेगा तो आप अच्छे से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोज को लाइक करना, कमेंट भी करना, बताना वीडियो कैसा लगा ये सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। फिर मैं कल आप लोगों को मिलता हूं इसी टाइम पे, और वीडियो जो है कल से आप लोगों की रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट होंगी। पहला चैप्टर स्टार्ट होगा कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में हम बताएंगे कैसे कोडिंग नंबर याद किए जाते हैं, कैसे कोडिंग के प्रश्न किए जाते हैं, और सारी चीजें कल मैं बेहतर तरीके से बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद।